अक्सर सीटेट में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है। अधिगम आप सभी जानते हैं कि एक चेतन अवस्था है, जब आप किसी चीज को सोच समझ कर अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर कर सीखते हैं, है ना, जिसके लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, किताब की भी आवश्यकता होती है, और उसके लिए अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। परंतु जब हम अर्जन की बात करते हैं तो अर्जन जो है अचेतन अवस्था में, अवचेतन अवस्था में होता है, जो हम अपने आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर सीख जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन। उसी से संबंधित ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस किया गया है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि अवचेतन पर दिया गया है। और मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, जो सपने हैं, सोते समय सपने देखते हैं, वो कौन सी भाषा में देखते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में या अपनी मातृभाषा में? तो आप कहेंगे मैम मातृभाषा में देखते हैं। या मन में जब आप किसी के बारे में कुछ ख्याल दिमाग में चलता है या किसी के बारे में आप सोचते हैं, तो वो कौन सी भाषा में चलता है? तो वो है आपकी मातृभाषा। जब आप सोने की अवस्था में, सपने देखने की अवस्था में भी अगर आप मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अवचेतन अवस्था होती है, सपने देखना या सोना। और उस अवस्था में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अर्जन के द्वारा आप प्राप्त कर चुके हैं, मातृभाषा को अर्जित करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अर्जन होगा। ध्यान रखिएगा, अधिगम मत लगाइएगा। यहाँ पर अर्जन का मतलब एक्विजिशन से है, अर्निंग से नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें डेली केडी लाइव टीचिंग पर 1 बजे